हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे डिजीज के बारे में जिससे हर कोई सफ़र करता है, चाहे मेल हो, फीमेल हो, इवन चिल्ड्रन भी। लेकिन मोस्टली तो देखा जाता है वो मेल में देखा जाता है और स्पेशली ओवेज पर्सन में देखा जाता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे डिजीज के बारे में जिससे जो सफ़र करता है उसको तो पता भी नहीं रहता है, लेकिन उसके जो बेड पार्टनर रहते हैं वो परेशान हो जाते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं खराटे के बारे में, जिसको मेडिकल टर्म में हम लोग स्नोरिंग बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं डॉक्टर रूबी आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि स्नोरिंग है क्या, इसके पीछे क्या क्या कॉज हैं, कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे, साथ में क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि स्नोरिंग है क्या। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि स्नोरिंग यानी खराटे है क्या, फिर भी हम लोग थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं। तो जब भी आप स्लीप में रहते हैं और ड्यूरिंग स्लीपिंग जब आप ब्रीदिंग करते हैं तो उस समय जो एक नॉइजी साउंड प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग स्नोरिंग बोलते हैं। तो दोस्तों, ये जो स्नोरिंग होता है इसके पीछे बहुत सारे कॉज हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या कॉज हैं। फर्स्ट कॉज की बात करते हैं। अगर आपके नेजल एयरवे ब्लॉक्ड हो जाते हैं, या तो आपको साइनस की प्रॉब्लम है या इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, तो उस केस में आपको स्नोरिंग हो सकती है। या आपके नोज में ही पॉलिप है या डेविएटेड नेजल सेप्टम है, तो उस केस में भी आपको खराटे की प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंड कॉज, अगर आपके जो नेक टिश्यू हैं वो बल्की हैं, स्पेशली ओबेज पर्सन में देखा जाता है कि उनके नेक में जो है बहुत ज़्यादा मांस रहता है, तो उसकी वजह से भी खराटे की प्रॉब्लम होती है। थर्ड कॉज की बात करते हैं। अगर आपके मसल स्टोन जो हैं वो पुअर हैं, स्पेशली आपके थ्रोट के, टंग के, तो उस केस में भी क्या होता है कि आपको खराटे की प्रॉब्लम होती है। फोर्थ कंडीशन, अगर आप अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं या कोई ऐसी मेडिकेशन लेते हैं, उस केस में भी आपको खराटे की प्रॉब्लम हो सकती है। फिफ्थ कॉज, अगर आप बैक पोजीशन में सोते हैं उसकी वजह से भी आपको खराटे की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके यूविला या सॉफ्ट पैलेट लॉन्ग हो जाते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको स्नोरिंग की प्रॉब्लम होती है। ये तो मेन कॉज थे जिससे आप स्नोरिंग यानी खराटे से सफ़र करते हैं। आगे हम लोग जानते हैं कि अगर आपको खराटे की प्रॉब्लम है तो क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे। तो फर्स्ट में आपको क्या करनी है, अगर आप ओबेज हैं तो आपको सबसे पहले अपने वेट को कम करनी है। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो कभी भी बेड टाइम यानी सोने से पहले अल्कोहल ना लें, नहीं तो आपको और खराटे की प्रॉब्लम होगी। ये हुआ मैनेजमेंट। आगे हम लोग जानते हैं कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे जो खराटे से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाएंगे। तो ध्यान से सुनिए और अपने लिए सही मेडिसिन का सिलेक्शन कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट मेडिसिन ओपियम 30 उन लोगों के लिए हैं जिनके स्लीप साउंड है, हैवी है, उसके साथ उनकी जो स्नोरिंग की प्रॉब्लम है, खराटे की प्रॉब्लम है, बहुत ही लाउडली करती है, बहुत साउंड आता है कि उनके बगल रूम वाले भी परेशान हो जाते हैं। तो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो आप क्या करें, ओपियम 30 दिन में 2 बार लें, 2 गुण सुबह 2 गुण शाम। सेकंड मेडिसिन डलका मारा 30 उन लोगों के लिए हैं जिनके नोज ब्लॉक हैं, वो ड्यूरिंग स्लीप जब वो सोते हैं तो अपने माउथ से सांस लेते हैं, उसके साथ साथ खराटे की प्रॉब्लम है। तो डलका मारा 30 दिन में 2 बार लें, 2 गुण सुबह 2 गुण शाम। थर्ड मेडिसिन लेमना मायरा क्यू उन लोगों के लिए हैं जिनके नोज में पॉलिप है और उनको खराटे की प्रॉब्लम है। तो लेमना मायरा क्यू दिन में 2 बार लें, 5 से 7 गुण सुबह, 5 से 7 गुण शाम विथ ल्यूकवार्म वाटर के साथ। एंड फोर्थ मेडिसिन एमन कार्ब उन लोगों के लिए हैं जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम है, रनिंग नोज है, स्नीजिंग है, साथ में खराटे की प्रॉब्लम है। तो एमन कार्ब 30 दिन में 2 बार लें, 2 गुण सुबह 2 गुण शाम। लास्ट मेडिसिन
चाइना 30 स्पेशली चिल्ड्रेन के लिए है जिनको स्नोरिंग की प्रॉब्लम है। तो चाइना 30 दिन में 2 बार लें, 1 बूंद सुबह 1 बूंद शाम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।